Welcome to my channel Cuckoo Tunes। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी पद्मिनी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो राजा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। मंत्री जी, महामहिम का आदेश। पड़ोसी राजाओं और महाराजाओं को संदेश भेजिए। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए एक शर्त रखी है। जो भी राजकुमार एक्सपेरिमेंट की इस शर्त को पूरा करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। उसी राज्य के पास गोविंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा रघु था। वह आलसी था और पिता की बात कम मानता था। मंझला बेटा मधु था। वह वही काम करता था जो उसे आसान लगता था। सबसे छोटा बेटा शिवन था। वह बहुत आज्ञाकारी और मेहनती था। वह पिता की हर बात मानता था। हरिदास को शिवन पर बहुत गर्व था। एक दिन हरिदास बहुत बीमार पड़ गया। कई दिनों तक इलाज हुआ, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। उसने बड़े बेटे से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर 3 रात पहरा देना। रघु डर गया। उसने कहा, कब्रिस्तान में बहुत डर लगता है, मैं यह काम नहीं कर सकता। फिर हरिदास ने मंझले बेटे से कहा। मधु बोला, 1 रात होती तो कर लेता, लेकिन 3 रातें बहुत मुश्किल हैं। अंत में हरिदास ने छोटे बेटे शिवन को बुलाया। शिवन ने कहा, बाबा, आपका हुक्म मेरे लिए भगवान जैसा है। 3 रातें क्या, मैं 100 रातें भी पहरा दूंगा। यह सुनकर हरिदास खुश हो गया। कुछ ही समय बाद उसका देहांत हो गया। दफन के बाद तीनों भाइयों में संपत्ति बांट दी गई। फिर सब अलग अलग हो गए। शिवन एक दिया और थोड़ा सामान लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। पहली रात तेज हवा चली, बादल गरजे, हल्की बारिश हुई। अचानक सफेद रोशनी में एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा हूँ। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी है, इसलिए मैं तुम्हें यह बाल देता हूँ। जब भी मुझे बुलाना हो, इसे आग में डाल देना। दूसरी रात काले रंग का घोड़ा आया और उसने भी एक बाल दिया। तीसरी रात लाल रंग का घोड़ा आया और उसने भी एक बाल दिया। तीनों घोड़े बोले, सही समय आने पर हमें याद करना। कुछ दिन बाद तीनों भाई एक जमींदार की बकरियां चराने लगे। लालच में आकर रघु और मधु ने जमींदार की बकरियां चुरा लीं। रघु और मधु ने जमींदार की बकरियों की चोरी की है। इस जुर्म में पंचेट इन्हें गौड़ से निकल जाने का हुक्म सुनाती है। शिवन निर्दोष था, फिर भी वह अपने भाइयों के साथ चला गया। गौ से निकाले जाने के बाद वो दूसरे गौ जा पहुंचे। अब की बार उन्होंने तौबा की, अब वो चोरी नहीं करेंगे। राजा की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। शर्त यह थी, हम देखने जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। बकरियों की देखभाल कौन करेगा? शिवन ने मुंह आधा ढक लिया और 10 सीढ़ियां चढ़कर वापस आ गया। दूसरे दिन उसने काले घोड़े को बुलाया और 20 सीढ़ियां चढ़ी। तीसरे दिन उसने लाल घोड़े को बुलाया। इस बार वह एक ही सांस में 30 सीढ़ियां चढ़ गया और राजकुमारी तक पहुंच गया। राजकुमारी ने शिवन को वरमाला पहनाई। राजा बहुत खुश हुआ। धूमधाम से शादी हुई। कुछ समय बाद राजा ने शिवन को राज्य का राजा बना दिया। कहानी की सीख,
जो माता पिता की आज्ञा मानता है, जो सच्चा और मेहनती होता है, वही जीवन में सबसे ऊंचा स्थान पाता है।